Hello everyone. In this video, our focus is on question answers. I will discuss short, very short and long questions of the chapter Understanding Marginalization, which is a chapter of class 8th civics. I hope you must have seen my earlier video in which I have explained the whole chapter in Hindi. You must watch that too. And now the question answers. Question number 1. Who are Adivasis? Adivasis are the communities who lived and often continue to live in close association with forest. वो कम्युनिटीज होते हैं आदिवासी जो कि फॉरेस्ट के बिल्कुल नजदीक या तो रहते थे और या अभी भी रहते हैं. हाउ मैनी डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितने डिफरेंट आदिवासियों के ग्रुप हैं? देयर आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स इन इंडिया. इंडिया में 500 से भी ज्यादा अलग अलग आदिवासी ग्रुप हैं. हाउ आर आदिवासी सोसाइटीज मोस्ट डिस्टिंक्टिव? आदिवासी सोसाइटीज बिल्कुल अलग कैसे होती हैं? गिव 1 पॉइंट, 1 पॉइंट दीजिए. देयर इज ऑफन वेरी लिटिल हायरार्की अमंग देम. उनमें हायरार्की नहीं होती. अब हायरार्की क्या होता है? हायरार्की होता है ग्रेडिंग सिस्टम. अब ग्रेडिंग सिस्टम से आप क्या समझेंगे इसमें? जैसे मान लीजिए आपने कर लिया कि ये सबसे टॉप का है, फिर ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, तो ये कहलाएगा ग्रेडिंग सिस्टम, हायरार्की. इसमें क्या है कि ऊपर टॉप वाला सबसे बड़ा है और सबसे नीचे वाला सबसे छोटा है. तो इनके यहाँ ऐसा नहीं होता. इनके यहाँ सभी इक्वल हैं, तो इसलिए उनके यहाँ हायरार्की नहीं है. इसे क्या बोलते हैं? हायरार्की. हाउ इज नियामगिरी व्यूड बाय डोंगरिया कॉन्स? डोंगरिया कॉन्स के द्वारा नियामगिरी को कैसे उसे देखा जाता है? क्या क्या मानते हैं उसके बारे में? डोंगरिया कॉन्स ये आदिवासी है, आदिवासी कम्युनिटी है जो कि व्यू नियामगिरी एज द सेक्रेड माउंटेन. वो उसे पवित्र माउंटेन मानते हैं. जैसे हिंदू लोग कैलाश पर्वत को मानते हैं, ऐसे वो नियामगिरी को मानते हैं. What do we usually think about आदिवासी? आमतौर पर हम आदिवासियों के बारे में क्या सोचते हैं? We usually think, हम आमतौर पर सोचते हैं that आदिवासीज आर exotic. exotic का मतलब है बिल्कुल ही अलग, यानी कि एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बिल्कुल हमारे से बिल्कुल भिन्न. प्रिमिटिव, पुराने जमाने के हैं, बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं. Which factor lead to ghettoization of the Muslim community? मुस्लिम कम्युनिटी का घेटोइजेशन किन कारणों की वजह से हुआ? अब घेटोइजेशन को पहले समझ लिए. घेटो का मतलब होता है कि मान लीजिए एक ही कम्युनिटी के लोग एक साथ कहीं पे रहते हैं, वहां और कोई कम्युनिटी का दूसरा नहीं रहता, तो वो उनका घेटो बन गया. मान लीजिए किसी जगह पर बहुत सारे आदिवासी आदिवासी रहते हैं, वो उनका घेटो बन गया. ऐसे मुस्लिम, वहाँ और कोई कम्युनिटी का लोग रहते ही नहीं है, खाली मुस्लिम मुस्लिम रहते हैं, तो वो घेटो बन गया. तो घेटोइजेशन और मुस्लिम कम्युनिटी की बात यहाँ पर हो रही है. सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स लीड टू घेटोइजेशन ऑफ दिस कम्युनिटी. कि जो सोशल मार्जिनलाइजेशन है, मार्जिनलाइजेशन समझते हैं आप कि मार्जिन क्या होता है? मान लीजिए जैसे आपकी कॉपी में ये लाइन होती है इधर की तरफ रेड कलर की, तो ये जहाँ क्वेश्चन आंसर ये ऐसे ऐसे लिखते हैं, तो ये मार्जिन लाइन कही जाती है. इसका एरिया कितना है? इसका एरिया बहुत कम होता है. जो ज्यादा ये वाला एरिया होता है, ज्यादा होता है पेज का. तो ऐसे ही जो मुस्लिम्स हैं, उनकी संख्या यहाँ पर, एरिया से मतलब यहाँ संख्या से मतलब है, उनकी संख्या काफी कम है. पॉपुलेशन में उनके लोगों की संख्या कम है,
तो इसलिए वो मार्जिनलाइज्ड हैं। आई थिंक कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो ये किस वजह से होता है? जो सोशल मार्जिनाइजेशन है कि उनकी संख्या मुस्लिम की कम है, तो इसकी वजह से इस कम्युनिटी का गेटोइजेशन है, यानी कि ज्यादातर मुस्लिम लोगों के मोहल्ले अलग हैं जैसे, या सारे किसी एरिया में मुस्लिम मुस्लिम ही लोग रहते हैं, तो वो एक तरीके से गेटोइजेशन होगा। नेम एनी 4 स्टेट, कोई से भी 4 स्टेट बताइए वेयर आदिवासी आर इन ग्रेट नंबर, जहाँ आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है। ये हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। हाउ आर मुस्लिम्स यूजुअली आइडेंटिफाइड, मुस्लिम को आमतौर पर कैसे पहचाना जाता है? मुस्लिम्स आर यूजुअली आइडेंटिफाइड बाय देयर बुर्का, लॉन्ग बियर्ड एंड फेज। मुस्लिम्स को ज्यादातर बुर्का, लंबी दाढ़ी और फैज, फैज क्या होता है? जो गोल टोपी होती है। आपने देखा होगा मुस्लिम एक अलग तरीके की टोपी पहनते हैं, तो उसे फैज कहते हैं, तो उसके द्वारा वो पहचाने जाते हैं। Why are Muslims considered as a marginal community in India today? आज इंडिया में मुस्लिम्स को मार्जिनलाइज कम्युनिटी क्यों माना जाता है? इट इज बिकॉज इन कंपैरिजन टू अदर कम्युनिटीज, क्योंकि दूसरे कम्युनिटीज की तुलना में, कंपैरिजन में, दे हैव ऑलवेज बीन डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि जो सोशियो इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक आर्थिक डेवलपमेंट के फायदे हैं, बेनिफिट है, वो उससे वंचित रहे हैं, डिप्राइव्ड रहे हैं। व्हाट इज कॉमनली बिलीव्ड अबाउट द मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के बारे में आमतौर पर क्या विश्वास किया जाता है? इट इज कॉमनली बिलीव्ड, आमतौर पर ऐसा विश्वास किया जाता है, दैट द मुस्लिम्स प्रिफर टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू मदरसा, कि जो मुस्लिम है वो अपने बच्चों को मदरसा में भेजना पसंद करते हैं। प्रिफर का मतलब पसंद करना। डिफाइन द टर्म माइनॉरिटी, माइनॉरिटी शब्द की परिभाषा बताइए। द टर्म माइनॉरिटी इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड to refer to the communities that are numerically smaller in relation to the rest of the population. Rest का मतलब है बाकी, आराम नहीं है। कहने का मतलब ये, जो पूरे देश में बाकी जनसंख्या है उसकी तुलना में इनके नंबर, इनकी संख्या काफी कम है, तो इसलिए उन्हें माइनॉरिटी कहा जाता है। What reality is brought in light by the Sachar Committee? सचर कमेटी के द्वारा कौन सी रियलिटी को सामने लाया गया था? Only 4% of Muslim children are in मदरसा। जैसे भी आपने पढ़ा ना कि ऐसा माना जाता है कि जो मुस्लिम हैं वो अपने बच्चों को मदरसे में भेजना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सचर कमेटी ने रिपोर्ट दी कि केवल 4% चिल्ड्रन ही मदरसे में हैं, वेयर जबकि 66% अटेंड द गवर्नमेंट स्कूल, के 66% तो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, एंड 30% प्राइवेट स्कूल और 30% प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। नेम सम मेटल्स दैट आर इम्पोर्टेंट इन प्रेजेंट डे इंडिया, कुछ ऐसे मेटल्स के नाम बताइए जो आज के इंडिया में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये हैं आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, प्लैटिनियम, यूरेनियम एंड जिंक। हाउ आर आदिवासी यूजुअली पोर्ट्रेड, यूजुअली आमतौर पर आदिवासियों का चित्रण कैसे करते हैं, हम क्या बताते हैं उनके बारे में, ऐसे नहीं ऐसे हैं। दे आर यूजुअली पोर्ट्रेड इन स्टीरियोटिपिकल वेज, कि एक जैसे मान लेते ना भाई ऐसे ही है, उस तरीके से उनको प्रेजेंट किया जाता है। और वो स्टीरियोटाइप क्या है कि वो कलरफुल क्लोथ पहनते हैं, हेड गियर, सिर के ऊपर ड्रेस पहनते हैं, एंड थ्रू देयर डांसिंग, और वो अपने डांस के द्वारा पहचाने जाते हैं। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हाउ आर आदिवासी स्टीरियोटाइप्ड, whenever we talk about आदिवासी, जब भी हम आदिवासियों के बारे में बात करते हैं, they are fixed images come into our mind, तो एक फिक्स है कि हाँ भाई ऐसे होते हैं।
वो पिक्चर, इमेज का मतलब होता है पिक्चर, हमारे दिमाग में आती है। वी हैव ए फिक्स्ड इम्प्रेशन अबाउट देम, उनके बारे में हमारे दिमाग में फिक्स्ड इम्प्रेशन है। वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं, दे आर एक्सोटिक, ये लाइन याद रखिए कि वो एक्सोटिक हैं। एक्सोटिक का मतलब बिल्कुल अलग है दूसरों से। प्रिमिटिव, पुराने जमाने की हैं। बैकवर्ड और बैकवर्ड हैं। दे, दूसरा क्या है, देयर कलरफुल कॉस्ट्यूम, उनके जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, ड्रेस होती है, वो कलरफुल होती है। हेड गियर, सिर के ऊपर कुछ बड़ा बड़ा सा पहनते हैं। डांस करते हैं। एंड टिपिकल लाइफ स्टाइल, और अलग तरीके का लाइफ स्टाइल होता है। ऑफन गिव एन इम्प्रेशन दैट दे लैक एडवांसमेंट, और इससे ये इम्प्रेशन क्रिएट होता है कि उनमें एडवांसमेंट यानी कि तरक्की, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस की कमी है। वी ऑल्सो बिलीव, ये भी हम विश्वास करते हैं, दैट दे आर रेजिस्टेंट टू चेंज। रेजिस्टेंट का मतलब है अपोज करना, कि वो चेंज का अपोज करते हैं, न्यू आइडियाज को अपोज करते हैं। दिस stereotyping about the आदिवासी community lead to their discrimination and marginalization। आदिवासी कम्युनिटी के बारे में जो ये स्टीरियोटाइपिंग है, स्टीरियोटाइपिंग बताया ना मैंने, कि सोच लेना हाँ वो तो ऐसे ही होते हैं, उससे उनके साथ भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, और उनका मार्जिनलाइजेशन होता है, यानी कि लोग उन्हें अपने ग्रुप में मिक्स नहीं करते। हाउ वर आदिवासीज मार्जिनलाइज्ड, आदिवासी मार्जिनलाइज कैसे हो गए, यानी कि उनका ग्रुप इतना छोटा क्यों हो गया, वो हाशिए पर क्यों चले गए। आदिवासी फील मार्जिनलाइज ड्यू टू देयर पुअर एंड लो सोशल स्टेटस। एक तो वो गरीब है, और उनका जो सोशल स्टेटस है वो बहुत ही लो है, यानी कि उनका स्टेटस हाई नहीं है जैसे अमीर लोगों का होता है। दिस सेंस ऑफ डिफरेंस, इस फर्क की वजह से, एंड एक्सक्लूशन, यानी कि लोग उन्हें अपने में इंक्लूड नहीं करते, एक्सक्लूड करते हैं, बाहर करते हैं। लीड टू कम्युनिटीज नॉट हैविंग एक्सेस टू रिसोर्सेज, जिसकी वजह से उनकी रिसोर्स तक पहुंच नहीं है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। एंड इन देयर इनएबिलिटी टू असर्ट देयर राइट्स, और उन्हें अपने अधिकारों को असर्ट करने में, यानी कि उनको लेने में वो असमर्थ रहते हैं, यानी इनके अपने अधिकारों का भरपूर प्रयोग नहीं कर पाते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट आदिवासी, आप आदिवासियों के बारे में क्या जानते हो। द टर्म आदिवासी मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट, पहले तो आप ये मान लीजिए, आदि का मतलब ही होता है शुरुआत का, और वासी का मतलब रहने वाला, यानी कि जो ओरिजिनल रहने वाला है किसी जगह का, वो आदिवासी कहलाता है। दिस कम्युनिटी हैज क्लोज रिलेशन विद फॉरेस्ट, इस कम्युनिटी का यानी कि आदिवासी का जंगलों से, फॉरेस्ट से बड़ा नजदीकी रिश्ता है। दे डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर एवरीथिंग, वो सब चीजों के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। दे कैन नॉट थिंक ए लाइफ विदाउट फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। अबाउट 8% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज आदिवासी, इंडिया की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसका 8% आदिवासी लोग ही हैं। आदिवासी आर फाउंड इन स्टेट लाइक, छत्तीसगढ़ में होते हैं आदिवासी लोग, झारखंड में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम, मणिपुर एक्सेट्रा। देयर आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स, 500 से भी ज्यादा अलग अलग आदिवासी ग्रुप हैं हमारी कंट्री में। Only in Orissa, there are more than 60 different tribal groups. उड़ीसा में ही अकेले 60 अलग अलग तरीके के ट्राइबल ग्रुप हैं, उससे भी ज्यादा हैं। आदिवासी सोसाइटीज आर ऑल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव, आदिवासी सोसाइटीज बिल्कुल विशिष्ट अलग तरीके की होती हैं। बिकॉज देयर इज ऑफन वेरी लिटिल हायरार्की अमंग देम, उनमें हायरार्की नहीं है, मतलब कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन में समझाया भी था। दे प्रैक्टिस देयर ओन ट्राइबल रिलीजन्स, वो अपना जो भी उनका रिलीजन है ट्राइबल लोगों का उसे मानती हैं। वो डिफरेंट होते हैं इस्लाम से, हिंदुइज्म से, क्रिश्चियनिटी से, इन तीनों धर्मों से अलग हैं। दे हैव देयर ओन लैंग्वेज, उनकी अपनी भाषाएं अलग हैं, विच आर एज ओल्ड एज संस्कृत, और उनकी भाषाएं इतनी पुरानी हैं जितनी की संस्कृत है। संथाली
is one of the languages. संथाली उन भाषाओं में से एक है which has the largest number of speakers, जिसके बोलने वाले सबसे ज्यादा हैं. What happened to Adivasis when they lost access to their traditional homeland? Traditional जहाँ वो पहले से रह रहे थे वो उनके घर. एक्सेस का मतलब होता है पहुंच. तो जब ट्रेडिशनल अपने घरों से उनकी पहुंच खत्म हो गई, यानी कि वो वहां से निकाल दिए गए, वहां जा नहीं सकते थे, तो तब क्या हुआ आदिवासी लोगों का? आफ्टर आदिवासीज लॉस्ट एक्सेस टू देयर ट्रेडिशनल होमलैंड्स, दैट इज फॉरेस्ट. उनके ट्रेडिशनल होमलैंड कौन थे, क्या थे? वो थे फॉरेस्ट, जंगल. दे बिकेम पैम्पर्स, वो पैम्पर्स बन गए. दे फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइवलीहुड. पैम्पर से मतलब है बिल्कुल ही कंगाल, गरीब. दे फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइवलीहुड एंड फूड. उनके सामने लाइवलीहुड, जीविका की और रोजी रोटी की और खाने की समस्या आई. हेंस दे माइग्रेटेड टू सिटीज. माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना. इसलिए वो सिटीज में गए इन सर्च ऑफ वर्क, काम करने की तलाश में. दे गोट एम्प्लॉयमेंट देयर, वहां उन्हें रोजगार मिला, बट अगेंस्ट वेरी लो वेजेस. वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, लेकिन उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती थी. दिस मेड देयर लाइफ मिजरेबल. मिजरेबल होता है कष्टपूर्ण, डिफिकल्ट. इससे उनका जीवन बहुत डिफिकल्ट हो गया. दे कोट इन ए साइकिल ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी गरीबी, डेप्राइवेशन अभाव, कमी. इसलिए वो गरीबी और अभाव के चक्कर में फंस गए. 45% of tribal groups in rural areas and 35% in urban areas live below the poverty line. इंडिया में जो रूरल एरियाज हैं, गांव वाले एरियाज हैं, वहां पे 45% ट्राइबल लोग, और अर्बन का मतलब शहरी, और शहरी एरियाज में 35% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं. देयर चिल्ड्रन, जिसे बीपीएल कहते हैं ना, बीपीएल का मतलब ही क्या होगा, आपने सुना होगा, राशन भी बनते हैं बीपीएल के लिए, उन्हें काफी सारी चीजें फिर फ्री में मिलती हैं. बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि हमारी गवर्नमेंट ने एक सीमा निर्धारित कर रखी है कि भाई ये इतना कमाते हैं तो ये बीपीएल माने जाएंगे. जैसे अभी जो माना जाता है कि जिनकी पूरे साल भर की सैलरी 80,000 से भी नीचे होती है तो उन्हें बीपीएल मानते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन. देयर चिल्ड्रन बिकेम मालनरिश. मालनरिश का मतलब है पूरा खाने के लिए ना मिलना, अल्पोषित. इन डर्थ, डर्थ का मतलब भी होता है कमी. ऑफ एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब है पर्याप्त, काफी. पर्याप्त भोजन न मिलने की वजह से, उसकी कमी से वो अल्पोषित मतलब कुपोषित हो गए, मतलब उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई. Why are Muslims considered to be a marginalized community in India? इंडिया में मुस्लिम्स को मार्जिनलाइज कम्युनिटी क्यों माना जाता है? Muslims are considered to be a marginalized community in India because in comparison to other communities, क्योंकि दूसरी कम्युनिटीज की तुलना में they have always been deprived of the benefits of socio-economic development. क्योंकि उन्हें हमेशा जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेनिफिट हैं वो नहीं मिले, उससे वो वंचित रहे हैं. मोस्ट ऑफ द मुस्लिम डू नॉट अवेल इवन बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ. ज्यादातर मुस्लिम के पास जो जीवन की ज्यादा जरूरी आवश्यकताएं हैं, एमिनिटीज का मतलब होता है आवश्यकताएं, वो भी नहीं है. सच एज वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. दे लिव इन कच्चा हाउसेज. वो कच्चा हाउसेज में रहते हैं जो मिट्टी के बने होते हैं. दे हैव लिटिल एक्सेस टू एजुकेशन. पढ़ाई लिखाई के प्रति भी उनकी कम पहुंच है. एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और जो पब्लिक रोजगार होते हैं वहां तक की उनकी पहुंच कम है. दस इस प्रकार दे ऑलवेज लैग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंट इंडिकेटर्स. इसलिए जो डेवलपमेंट के इंडिकेटर से पता चलता है कि हाँ भाई इन्होंने डेवलपमेंट किया है, प्रोग्रेस करी है, आगे बढ़े हैं, तो उन
इंडिकेटर्स में वो काफी पीछे रहते हैं। लैग बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रहना, यानी कि वो काफी पीछे हैं, उनके पास वो सुविधाएं नहीं है। अब लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन द टर्म माइनॉरिटी। माइनॉरिटी टर्म की परिभाषा बताइए। व्हाई डू पीपल बिलोंगिंग टू दिस कम्युनिटी नीड सेफ गार्ड्स। इस कम्युनिटी के लोगों को सेफ गार्ड्स क्यों चाहिए, सुरक्षा क्यों चाहिए। द टर्म माइनॉरिटी इज मोस्ट कॉमनली यूज टू रेफर टू कम्युनिटीज। माइनॉरिटी शब्द ज्यादातर उन कम्युनिटीज के लिए आता है that are numerically small, जिनकी संख्या कम है, जो न्यूमेरिकली छोटे हैं इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, बाकी पॉपुलेशन की संख्या में। जैसे मुस्लिम कम है, सिख की संख्या कम है, जैन कम है, बुद्धिस्ट कम है, ये सारे माइनॉरिटी में आते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये माना है दैट द कल्चर ऑफ द मेजोरिटी influences the way in which society and government might express themselves। माना है कि जो मेजोरिटी लोगों की कल्चर होती है वो प्रभावित करती है जिस तरीके से सोसाइटी और गवर्नमेंट अपने आप को व्यक्त करते हैं। इन सच केसेस साइज कैन बी अ डिसएडवांटेज, कि किस कम्युनिटी का कितना साइज है इससे उन्हें नुकसान होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादातर वो वाले फिर काम करती है, उस तरीके से अपने आप को व्यक्त करती है जो ज्यादातर लोग हैं। जिनकी संख्या कम होती है उनको नहीं उतनी वो मिलती, आगे एक्सप्रेस नहीं किया जाता। एंड लीड टू द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द रिलेटिवली स्मॉलर कम्युनिटीज। और इसीलिए जो स्मॉलर कम्युनिटीज हैं वो मार्जिनलाइज हो जाती हैं, उनको वो जगह नहीं मिल पाती, वो व्यक्ति नहीं मिल पाती, वो उन्हें एक्सप्रेशन नहीं मिल पाता जो कि मेजोरिटी वालों को मिलता है। द सेफ गार्ड्स आर नीडेड, इसीलिए सुरक्षा की जरूरत है। टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको सुरक्षित करने के लिए अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कल्चरली डोमिनेटेड बाय द मेजोरिटी, इस चीज से बचाने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो जो मेजोरिटी लोगों की कल्चर है वो उनकी छोटे जो ग्रुप है उनकी कल्चर को खत्म कर दें। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन पक्षपात एंड डिसएडवांटेज दैट दे मे फेस, और वो उन्हें किसी भी प्रकार के पक्षपात, किसी भी प्रकार के नुकसान जिसका वो सामना उन्हें करना पड़ सकता है उन सब से बचाते हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और मैं इसके एमसीक्यू की वीडियो भी बनाऊंगी, क्योंकि एमसीक्यूज पढ़ने से हमें जल्दी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेसन और अच्छे समझ में आ जाता है। तो उसकी वेट करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू।